जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मधु आंटी दिल्ली से। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी का प्यारा सा छोटा सा सत्संग, छोटा या बड़ा तो कह नहीं सकती, एक सत्संग अभी रिसेंटली दिवाली का शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। प्राची आंटी, आपका भी शुक्राना, हर बार शुक्राना मेरा सत्संग अपलोड कराने के लिए। वही हूँ प्राची आंटी, वही हूँ संगत जी कि हम लोग दिवाली की तैयारी जैसे नॉर्मली सब लोग करते हैं, कर रहे थे। बट गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं कोना कोना साफ़ करना, कोना कोना साफ़ करना, और हर कोना चमका होना चाहिए, तभी मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आएंगे। उस खुशी में मैं और ज़्यादा लगन से सफाइयाँ करने में लगी हुई थी कि बस गुरु जी ने आना है, गुरु जी ने आना है। तो हाँ, हम लोग सफाइयाँ कर रहे थे, मन में बहुत सारी खुशी थी। दिवाली की वैसे ही सबको बहुत सारी खुशी और उमंग होती है। तो हम लोग सफाई कर रहे थे, सफाई करते करते अचानक ही सॉरी सॉरी संगत जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हम लोग सफाइयाँ कर रहे थे, सफाई हो रही थी, तो उस समय मैंने इनसे बोला, मैंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग गुरु जी ने दोबारा सत्संग के लिए भी बोला है, सत्संग कब कराएंगे? तो ये बोले कि पहले दिवाली हो जाए, दिवाली मन जाए। क्योंकि संगत जी, आपको मैंने बताया, पहले भी मैंने अपने सत्संग में शेयर करा है कि अभी हम लोग बहुत ही बड़े हमारे साथ में अप डाउन्स चल रहे हैं, और जो कि अभी ठीक नहीं हुए। बस गुरु जी की कृपा ऐसी है कि सब कुछ चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। हम लोग लाखों के नुकसान के नीचे आए हुए हैं, बट हम लोग चला रहे हैं। जैसे भी हमारी लाइफ गुरु जी चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं। तो हमारे हाथ में इन्होंने मुझे ये बोला कि देख, अभी तो बस खाली ना हमारे पास में दिवाली के लिए 3,000 रुपये अलग कर लिए हैं, और अभी ज़्यादा बड़ा बजट मत बनाना, फिर जैसा भी होगा पहले दिवाली का सामान आ जाए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है, बाकी तो गुरु जी हैं कराने वाले। तो संगत जी, मैंने बोला कुछ और थोड़ा सा बजट बढ़ा दो। बोले नहीं बढ़ सकता, इसी में ही सब कुछ करना है, जो भी करना है। तो पहले बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, अभी 6 महीने पहले वो फैक्ट्री सिमट के अब 25 लोगों की फैक्ट्री 5 लोगों में तब्दील हो गई है। तो भी फिर भी 2 जगह का सामान और घर का सामान, फैक्ट्री का सामान, ये सब करके 3,000 में कैसे करूं, मैं यही सब सोच रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा गुरु जी आप चलाएंगे। 3,000 भी मेरे लिए अभी इस समय बहुत है। ठीक है, हम लोग सामान लेके, मैं और मेरा बेटा गए सामान लेने के लिए, सामान लेके आए। जो भी था सारी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया। और मतलब तैयारी भी ऐसे हुई, मैं पहले बहुत भगदड़ मचाती थी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। बहुत सारे मतलब अपने आप में ही इतनी ज़्यादा थकावट अपने आप को कर देती थी, थका लेती थी कि बस पता ही नहीं किया जैसे मुझे ही सारा अवार्ड मिलने वाला है। लेकिन अब की बारी भी बहुत अच्छा मैंने अपना घर सजाया संगत जी, बहुत अच्छे से सारी तैयारियां करी, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करा।
और लेकिन बहुत आराम-आराम से करा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही गुरुपा ने मेरे अंदर कितनी ज़्यादा तब्दीली ला दी, कितना चेंज ले आए हैं और कितने पेशेंस मेरे अंदर आ गए हैं। तो बस अब किसी भी चीज़ को मैं ऐसे जैसे ना जल्दी-जल्दी कर लो, बस सारा कुछ हो जाए और बस जैसे क्लास में होता है ना हम कर लें और हम फर्स्ट आ जाएँ, तो ऐसे ही मेरे अंदर अभी भी यही आदत है कि मैं जल्दी-जल्दी कर लूँ, मेरा काम जल्दी से हो जाए। लेकिन अब की बारी किया, बहुत अच्छे से किया और जल्दी किया लेकिन बड़े आराम से, बड़े तसल्ली के साथ किया। वो 3000 रुपए में संगत जी हमने दिवाली इतने अच्छे से मनाई, इतने अच्छे से मनाई, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी कि गुरुपा क्या जादू कर देते हैं ना, कैसा जैसे जादूगर आपको मेस्मराइज़ कर देता है, जैसे कि आपको एकदम अपने जैसा कि उसने क्या बोलते हैं उसे वो हिप्नोटाइज़ कर देता है कि जैसा वो दिखाएगा वैसा ही हमें दिखता है, जैसे वो चलाएगा वैसे ही हम चलते हैं। बिल्कुल गुरुपा वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। 3000 रुपए में हमने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई, दिवाली मनी और आप ये मुझे तो ये चीज़ बताने में इतनी खुशी हो रही है संगत जी कि अचानक बैठे-बैठे दिवाली मन गई, दिवाली के बाद रात में अचानक बैठे-बैठे गुरुपा ने हमारा घूमने का प्रोग्राम बना दिया। बच्चे बोले मम्मा ऐसा है, थोड़ा-सा हमने अपना बजट बनाया हुआ है, हम अभी बीच में बोले नहीं कि पहले दिवाली मन जाए उसके बाद ज़रा थोड़ा-सा बजट है, तो कहीं पे भी बस 4-5 दिन की छुट्टी जो मिल रही है, इसमें हम लोग कहीं पे भी आस-पास कहीं घूम के आ जाते हैं। तो मैंने बच्चों को बोला भी, मैंने कहा नहीं बेटा, मैं कहा आने के बाद में फिर परेशानियाँ होएँगी, इसको देना है, उसको देना है, ये सब कहीं किसी से उधार का काम नहीं मत मत करना जो कि आने के बाद दिक्कत परेशानी हो। अभी घर में राशन भी नहीं है, कि राशनिंग का भी देखना है आपको और रेंट का भी है, रेंट भी पे करना है, सब कुछ। तो बोले नहीं मम्मा, उन सब से अलग चीज़ कि इतना सब तो हो गया है पहले से ही और रेंट हम आके दे देंगे। बस थोड़ा-सा अगर आप लोग बोलो तो तभी हम लोग चल सकते हैं। बहुत समझाया बच्चों को। फिर ये लगा कि हम अगर ऐसा हम कह देंगे नहीं, नहीं जाना, तो फिर बच्चे भी उदास हो जाएँगे। साल भर की 4-5 छुट्टियाँ ये सब घूमने का उनका भी प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो हमने कहा कैसे क्या करना है? बोले मम्मा ज़्यादा दूर नहीं, अब की बारी ऐसा करते हैं कि हम लोग जयपुर चलते हैं। संगत जी बैठे-बैठे फटाफट बैग लगे और रात भर में सारी तैयारी। हमारे पास एक डॉग है, तो बेटे ने रात में ही टिकट तो रात में ही उसने जयपुर की बुक कर दी और होटल वगैरह का भी उसने देख लिया, सब बुक हो गया। बट प्रॉब्लम आ गई, अब हम इस डॉग को कहाँ छोड़ेंगे? फिर उसने डॉग केयर देखा और डॉग बोर्डिंग देख के नियर बाई में जितने भी 3-4 थे, हमारा पिटबुल है, तो इसने नियर बाई में जितने भी थे सबको बताया, उन्होंने रखने से मना कर दिया। अब फिर यही हुआ कि फिर परेशानी आ गई कि पैसा टिकट में भी फँस गया, होटल की बुकिंग में भी चला गया, अब क्या करेंगे? बच्चे फिर परेशान। तो फिर लास्ट एक कहीं से भी अचानक ही एक डे केयर का लिंक जो ओपन हुआ और उसमें से पता चला कि अरे! ये तो इनकी फैक्ट्री के पास का ही है, चलो एक बारी देख के आते हैं। तो ये बच्चे गए, मैंने कहा ऐसा है पहले डॉग को नहीं लेके जाना, पहले आप लोग देख के आओ कि वो अच्छा है कि नहीं है, उसके बाद हम इसको बड़ी को भेजेंगे। तो ये बच्चों ने ऐसा ही किया, वो कहने लगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं घर से लेके जाऊँगा आपके डॉग को। हमने कहा नहीं नहीं, घर से नहीं लेके जाना, हमें क्या पता आप हमारे डॉगी को कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे क्या नहीं। हमने अपने मन में सोचा, उसको नहीं ज़ाहिर होने दिया, उसको कहा कि नहीं हम आपके साथ में ही चलेंगे। बच्चे उसके साथ में ही गए और जाके देख के आए वो बोर्डिंग देख के और पहले तो उसने पहले उसने आने से पहले उसने भी मना कर दिया था संगत जी। फिर मैंने गुरुपा से मैंने एक अरदास करी, रिक्वेस्ट करी, मैं कहा गुरुपा हमारे पास वैसे भी आप जानते हो सब कुछ, आपको क्या बताऊँ कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, आप ही ने ही सब इंतज़ाम करवाया है। फिर एक बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इसे आप देखो आपको कैसे क्या करना है। क्योंकि जब तक इसको नहीं हम छोड़ पाएँगे तो हम भी कैसे घूमने जाएँगे। और आप खुद ही प्रोग्राम बनवा रहे हो और खुद ही आप ऐसे इस कोई ना कोई अड़चन भी आ रही है। तो फिर मैंने गुरुपा के आगे बैठ के बोला, मैं कहा गुरुपा बच्चे जा रहे हैं,
अब कम से कम इसमें जाके इसका हो जाए, तभी हम लोग रात में यहाँ से निकल पाएँगे। तो फिर आए बच्चे, बच्चों का फ़ोन आ गया, हाँ मम्मा ठीक है, अब हम आ रहे हैं बड़ी को लेने के लिए। इसे भी भेज दिया। इतने अच्छे से हम लोग जयपुर घूम के आए, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ संगत जी, कि थोड़े में गुरबा ने जो हम लोगों को ऐसा एंजॉय कराया है, इतना एंजॉयमेंट हम लोगों ने किया है बच्चों के साथ में। हम लोग कितनी जगह घूम के आए। ऐसा ट्रिप, ऐसा लग रहा था कि बस ये 4 दिन ख़त्म ही ना हो। और सब कुछ, और जैसा कि हम लोग ने सोचा, होटल में हम लोग रुके तो संगत जी आपको बताऊं कि हम लोग डर डर के चाय पी रहे थे कि चाय मंगाई हो, 4 चाय हो गई, अरे बाप रे, 400 सौ 25 रुपए की, 30 रुपए की, 25 रुपए की शायद एक चाय थी। तो हम लोग ने कहा नहीं, ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी, पता चले हमारे पास बजट ही गड़बड़ा जाए, चाय चाय के ही पैसे हो जाए। और संगत जी लास्ट टाइम जब हम लोग सोच रहे थे जाते समय कि देखना ये चाय के भी कितने ज़्यादा चार्ज कर लेंगे, एक आध चाय हम लोग भूल गए थे। तो देखा कि जो हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ना, उससे कितना कम। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि 600 500-600 रुपये तो चाय चाय के बन गए होंगे रूम के अलावा। 1600 रुपये का संगत जी रूम था पर डे के हिसाब से। तो फिर चाय का भी हमने अपने हिसाब से बजट बना लिया था कि 300-400 तक की जो चाय हो जाएगी। लेकिन जब हमें लगा, बाद में पता चला अरे ये तो 30 रुपये की चाय है। तो फिर संगत जी देखा, हमने कहा कोई नहीं रुपा कि हमारी चाय चाय का इतना ना हो जाए, कहीं इसमें ही हमारी बेइज्जती ना हो जाए, पैसे ना बचे जाने के भी। संगत जी मैं ऐसे ही खुल के ही बात करती हूँ, मुझे ना कुछ भी छुपाना और मुझे ऐसा शर्म सा कुछ भी नहीं वो होता कि ठीक है, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें, हम सब के साथ अप डाउन्स होता रहता है। तो सच बोलना चाहिए, कोई भी किसी भी कीमत पे इंसान को कहीं पे भी सच बोलना चाहिए। झूठ और बनावटी मुझे नहीं आता संगत जी। मैं इसलिए जो भी बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, जो हमारे साथ में बिल्कुल हुआ होता है मैं वही बातें करती हूँ संगत जी। इसमें कोई बनावट, कोई वो नहीं है, क्योंकि गुरपा ने इतना चेंज कर दिया है, तो बनावट का चोला पहनने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोई मतलब, सजावट अंदर से होनी चाहिए, बनावट बाहर से हो जाती है। लेकिन अब मैं अपनी सजावट को भी अंदर से भी इतना करती हूँ कि कहीं कोई बनावट अपने अंदर आने ही नहीं देती हूँ। और ना ही हम में से, हम चारों में से किसी के अंदर वो बात है कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं, जो है वो है। तो संगत जी अभी इस समय हाथ बहुत टाइट चल रहा है, तो हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। तो यही वहाँ पे भी हुआ, जब हम लोग ने उसको फुल चार्ज, लास्ट में हम लोग ने जब चेकआउट करा तो देखा, हमने कहा शायद 600 रुपये तो देखना ऐसा ना हो चाय के बन गए। लेकिन संगत जी वहाँ पता चला कि उन्होंने, हमने वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री चाय के लिए और रूम के लिए एक दिन एक्सटेंड हमारा हो गया था उसके लिए। और कहीं वो कुछ बेटे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो इस वजह से उन्होंने उसमें चाय में भी हमारे सिर्फ 380 रुपीज़ की हमें चाय पड़ी थी। तो उसमें भी हमें लगा कि हाँ गुरपा, यहाँ पे भी गुरपा ने हमारे साथ में देखो, हम जो सोचते हैं कि हाँ नहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं फंस जाएं, लेकिन नहीं, अब जब से गुरपा ने अपने साथ में जोड़ा है, कहीं फंसने का मतलब ही नहीं आता। तो इतना एंजॉय करा, और हम जहाँ पे भी जा रहे हैं और जो भी हम, और गुरु हम लोग वहाँ पे जयपुर गए, सॉरी संगत जी मैंने तो आपको बताया नहीं हम कहाँ गए। हम लोग जयपुर गए, जयपुर पिंक सिटी। तो घूम के और उसके बाद हम लोग एक म्यूज़ियम के सामने, म्यूज़ियम में जा ही रहे थे, तो बस बाहर उसके बिल्कुल अपोज़िट ज़ू पड़ता है। तो संगत जी, और मैं मन में सोच रही हूँ गुरपा का नाम नाम जब चलता ही रहता है। तो सोचते सोचते मेरे बेटे ने कहा मम्मा वो देखो आपका फेवरेट, देखो मोर आ गया सामने। और संगत जी बिल्कुल जैसे वो हमें देखने और दिखाने के लिए एकदम बाहर गुरपा ने भेजा हो कि यहाँ पे भी आना है। और ज़ू के अंदर से पक्षी निकल के कोई बाहर कैसे आ जाएगा। वो मोर उस ज़ू के गेट के ऊपर आया, और जब तक मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा देखो वहाँ पे मोर आया, अब तो मैं ज़ू भी ज़रूर से जाऊँगी। बच्चे हंसने लगे, कह रहे मम्मा ज़ू में तो सेम जानवर होते हैं यहाँ भी और दिल्ली में भी। मैं कहा नहीं, अब इस ज़ू में तो ज़रूर से जाऊँगी।
तो संगत जी हमने जल्दी-जल्दी से मैंने किसी को भी ना ढंग से घूमने नहीं दिया अल्बर्ट म्यूज़ियम। मैंने कहा नहीं, ज़ू चलो नहीं तो बंद हो जाएगा, मुझे मोर देखना है, मुझे मोर देखना है। और संगत जी इतने मोर वहाँ दिखे, इतने मोर दिखे और आप यकीन मानिए संगत जी, मैं वहाँ से ना डमीज़ मोर भी लेके आई हूँ। एक नहीं 8-8 मोर लकड़ी के बने हुए, बहुत सुंदर नक्काशी वाले। मैं लेके आई तो बच्चे खूब हँस रहे, कह रहे मम्मा आपने अब की बार खूब एंजॉय करा। मैंने कहा मैंने करा, गुरुपा ने मुझे एंजॉय कराया। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से चले और हम बस बैठे रहें, मायूस से रहें, हाय अब कैसे होगा, क्या होगा, इतने पैसों में कैसे होगा। लेकिन गुरुपा तो वो जादूगर है जो बिना पैसों के भी एंजॉय करा देते हैं, जो बिना पैसों के भी इतनी सारी खुशियाँ दे देते हैं। बस अपनी एक प्यारी सी स्माइल देके वो सब कुछ भुला देते हैं और अपने हिसाब से कितना अच्छा एंजॉय कराए, कितनी अच्छी दिवाली कराई संगत जी। भगवान खुद से नहीं आते हैं, कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं। अब वही भगवान है, वही ज़रिया है, वही एंजल हैं हमारे लिए, सब कुछ वही है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता नहीं सकती, मेरे वर्डिंग्स वो बयान नहीं कर सकती हैं कि जो मैं महसूस करती हूँ। संगत जी मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं इस समय मैं बस खुश 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 और बहुत खुश रहती हूँ और उसी तरीके से हर कोई अपने गम परेशानी टेंशन ये सब भूल जाए, भूले नहीं गुरुपा को दे दे, उठाए अपने ऊपर से उतारो और कह दो ये रखो आप अपने पास में। तो मुझे लगता है कि बस हर कोई खुश रहेगा, दुनिया में खुश रहेगा तो टेंशनें नहीं आएंगी, टेंशनें नहीं आएंगी तो इंसान लाइफ एंजॉय करेगा, लाइफ एंजॉय होएगी। तो हर कोई मेरी तरह प्राची आंटी के चैनल पे सत्संग शेयर करेगा। इसलिए अब मैं ये सत्संग यहीं पर ही विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्राची आंटी। एक बारी फिर से सब लोग मेरे साथ में मंत्र जाप बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना, हर कर्म काटना, अपनी मेहर करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको खुश रखना, अच्छी सेहतें प्रदान करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा आज का अभी का रिसेंट मैं मिनिमम 1 आवर पहले का जो मेरे साथ अभी हुआ है, घटित हुआ है, मैं वो सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ। मैं अभी इससे पहले मैंने जो सत्संग शेयर करा था कि हम घूम के आए थे, दिवाली मनाई थी, उसके बाद हम अभी कल वापस आए हैं। आने के बाद आज थोड़ा सा रेस्ट करके सब बच्चे बच्चे अपने कोचिंग वगैरह स्टार्ट करने चले गए थे। मैं भी अपने काम वाम में लगी हुई थी। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई, हमेशा भूल जाती हूँ, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हुआ यूँ संगत जी कि बच्चे अपने अपने कोचिंग के लिए 11 बजे निकल लिए। बड़ा वाला पहले निकल गया, उसके थोड़ी देर बाद फिर छोटा वाला सुबह 11 बजे। तो बड़े वाला चला गया, नाश्ता दोनों ने ही नाश्ता पानी सब कर लिया और चले गए। मैं भी अपने काम निपटा रही थी। उसके बाद में 1 घंटे बाद में 11 बजे गया था छोटा वाला, तो वापस आ गया 12 बजे, आके गेट पे खड़ा हुआ और थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा मैंने जाली वाले गेट से देखा। मैंने सोचा शायद फ्रेशन अप होने के लिए आए, तो बोला नहीं मम्मा गेट खोलो, मेरे लग गई है। और उससे पहले जो मैं उस समय मैं मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे पास जो भी मेरे बच्चों के लिए बच्चों से रिलेट मैसेज आते हैं ना, वो मैं बच्चों को ही शेयर कर देती हूँ। तो मेरे हाथ में फ़ोन था और मेरे पास उससे ही उसके वो वहाँ से चला होगा उस डेस्टिनेशन से जिस जगह पे उसके चोट लगी है, और मेरे पास में 10 मिनट पहले ही वो मैसेज मेरे पास में आ गया संगत जी
कि तेरे बच्चे को मैंने अभी न्यू लाइफ ब्लेस करी है और अ, उससे बोलना कि अपना मंत्र जाप बढ़ा दे और अपना ध्यान रखा करे। तू बच्चों की चिंता ना लिया कर, मैं हूँ। ये मेरे हाथ में मैसेज और मेरे हाथ में फ़ोन था भी, मैंने उसको शेयर भी नहीं करा था। ये बस इतना, और इतने में वो बच्चा घर पे आ गया, आया मेरे पास। वो कह रहा है कि मम्मा मेरे चोट लग गई है। और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, मैं बार बार मैसेज देख रही हूँ कि गुरबा आप क्या हो। हम कभी कभी तो लगता है एकदम समझ जाते हैं और कभी कभी लगता है कि गुरबा आप मतलब दिन रात पल पल क्षण क्षण हर क्षण हर क्षण हम तो फिर भी आराम कर लेते हैं, लेकिन आप कृपा हर समय हर पल आप हम सबकी रक्षा निगरानी सब कुछ आप हमारे हमारे लिए करते रहते। गुरुपा आप कितने प्यारे हो, आप कितने क्यूट हो गुरुपा, आप कितने मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं अपने आप में अपने लिए मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, बट आपको डिस्क्राइब करके नहीं बता सकती हूँ संगत जी। मैं बच्चे को देख रही हूँ और मेरे फेस पे ऐसा नहीं, कोई डर नहीं। बस उसको मैंने गुस्से में यही बोला, मैंने कहा रोज़ मैं ये मैंने कहा जल पी के गए थे। बोला कि पता नहीं, ध्यान नहीं। मैं कहा चलो अच्छा पहले दिखाओ कहाँ लगी है। तो उसकी जीन्स फट गई, गिरा वो, उसकी बाइक स्लिप हुई, इतनी ज़ोर से गिरा कि उसके घुटने में बहुत सारी चोट लगी है। लेकिन बस गुरुपा के आशीर्वाद से, और मैंने बच्चे को बोला भी, मैंने कहा देखो बेटा, आप लोग मम्मी पापा की बात को, आप लोग को लगता है कि हम रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं कि ध्यान से जाना, आराम से गाड़ी चलाना, है ना, और आप लोग ये चीज़ नहीं समझते हो। मैंने कहा समझना चाहिए, जैसे हम गुरुपा की अब हर बात को सुनते और मानते हैं। मैंने कहा आपको भी ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा गुरुपा बेटा बोला छोटा वाला, मम्मा तो फिर गुरुपा सारे के सारी तकलीफ़ को पहले से ही क्यों नहीं बता देते। मैं कहा बेटा पहले बता देंगे तो फिर हम, अगर हम तकलीफ़ नहीं झेलेंगे तो हम इंसान कैसे। हम तो इंसान है ना। जब 90% कृपा अपने ऊपर ले रहे हैं और कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली थी जो उन्होंने पहले से ही मुझे मैसेज करके बता दिया और आपकी छोटे से ही में टाल दी। ये भी कहो कि आपका अपने आप से ही गाड़ी स्लिप हुई है, किसी से टकराए नहीं हो, किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो आप कुछ खुद से अंदाज़ा लगाओ कि बेटा सच में ये बात सच है कि हाँ गुरुपा 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही हमें झेलने पड़ते हैं। बच्चे ने भी समझ लिया इस बात को। मैंने बोला जाओ पहले, मैंने उसके चोट को उसको क्लीन करा, उसमें बैंडेज वगैरह लगाई। मैंने कहा पहले जाओ जाके शुक्राना करो इस बात के लिए कि गुरुपा कि मैं यहाँ तक खुद से चल के आया, 4th फ्लोर ऊपर चढ़ के आया। इसके बाद की जो दर्द वर्द होएगी वो तो ठीक है, वो तो झेल लेंगे, लेकिन इतने से ज़्यादा अगर हड्डी वड्डी में लग जाती, कुछ हो जाता, फिर क्या होता। तो इसलिए गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना शुक्राना। जैसे आपने मेरे बच्चे की, मेरे बच्चों की, हम सब की रक्षा करते हो गुरुपा, आप सबकी रक्षा करना, आप सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा। आप सब पर कृपा बनाए रखना, आप सबके बच्चों को जीवन दान देना गुरुपा, आप सबके सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। माँ हूँ, थोड़ा सा डर लग जाता है, लेकिन अब उतना नहीं घबराती जितना मैं पहले घबराती थी। मैं रोने लग जाती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं बच्चों को हिम्मत देती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत मेरे गुरुपा ने बंधाई हुई है। इसलिए जो भी गुरुपा से जुड़ गए हैं बस अपनी टेंशन छोड़िए, जय गुरु जी बोलिए। जय गुरु जी प्राची आंटी, शुक्राना प्राची आंटी। जय गुरु जी सारी संगत जी को, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जितने वर्ड्स ख़त्म हो जाएं उससे भी ज़्यादा शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना, हर कर्म काटना, अपनी मेहर करना गुरु जी, अपनी मेहर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ तेरा सच्चे मन से शुकराना सुनना चाहता हूँ।
खुश होकर एक शुक्राना कर, कल सुबह खुशखबरी आएगी। गुरुपा, मैं पूरे सच्चे मन नाल, दिल दी गहराइयां नाल, श्वासों श्वास शुकराना करदी हां गुरुपा। और गुरुपा मैं हर वेले जदों भी शुकराना करदी हां पूरे दिल नाल करदी, पूरे दिल नाल करदी हां गुरुपा। गुरुपा जद तुसी मेहरां ही इंनियां करदे हो, बांह पकड़ी तुसी और अपने चरनी शरनी लगाया गुरुपा, ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰੂਪਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂਪਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। और उस वक्त गुरुपा ने आके बांह ऐसी पकड़ी कि सानू मझदार तो जिवें पार्क लगा देंदे है ना, वो मतलब गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया। और गुरुपा तो सृष्टि दे रचयिता है, साडा जन्म ही गुरुपा दे द्वारा होया है और गुरुपा साडा मन दिमाग सब कुछ पढ़ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਰਸ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂਪਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜੋ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
और मैं गुरु महाराज ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 360 ਡਿਗਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਰਜੁਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਰਜੁਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ, ਸਤਸੰਗ, ਇਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੇਵਾ, ਸਤਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ मतलब बखान करना भी बहुत मुश्किल है। गुरपा कहते हैं लाखों को परीक्षा के दौर का ये अंतिम चरण है। अपने पूरी परिवार की तरफों शुक्राना कर दे। गुरपा मैं तो हर पल हर घड़ी बस शुक्राना ही करती हैं। मतलब मेरे को शुक्राने के इलावा होर कोई वर्ड ही नहीं है। शायद मेरे को कोई होर वर्ड हुंदा या मैनू इन्ना ज्ञान हुंदा गुरु पा, तुसी तां ज्ञान दे भंडार हो। साडे कोल तां बस छोटे छोटे शब्द ही है गुरु पा। मैनू इन्ने वड्डे वड्डे बखान भी नहीं करने आंदे गुरु पा। बस तुहाडी बेटी इन्ना की बोल पांदी है गुरु जी महाराज अपने गुरु पा दे बखान लई। मैनू माफ़ करना गुरु पा अगर कोई भी कमी रह जाए कहन दे विच, ते मैं माफ़ी मंगदी हाँ गुरु पा। और मैं तुहाडा लख कोट शुकराना करदी हाँ। गुरु पा कहते हैं लाखों का तारा है गुरु जी जाने कितनों की किस्मत सवारी है आपने। सपने में आकर एक बार कह दो पुत्र अब तेरी बारी है। गुरु पा ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਆਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਰ बस एक गुरु पा नूं जिवें एक हुंदे ना साडे पिओ नूं देखण दी एक इच्छा हुंदी है, बस वो है गुरु पा। एक अरदास ही है तुहाडी बेटी दी। अगर तुहानूं सही लगे गुरु पा तां ही वो करियो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे लिए जरूरी ना होवे वो मेरे गुरु पा नूं मैनूं देना पए। नहीं गुरु पा, मैनूं उही देना जो मेरे लिए सही होवे, जो तुहानूं मेरे लिए सही लगे। वो नहीं गुरु पा जो मैं मंगा। मैं कदे नहीं मंगना चाहती गुरु पा तुहाडे कोलों। ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है तुहाडी बेटी कदे तुहाडे कोल कुछ नहीं मंगदी, सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ही तुहाडे कोल मंगदी है और ਤੁਹਾਨੂੰ ही देखना चाहती है गुरु पा। गुरु पा कहते हैं कुड़िए आज शाम तुझे खुशखबरी की कॉल आएगी। तेरी उम्मीद से बढ़कर दे रहा हूँ, जिसकी काफ़ी सालों से तू कोशिश कर रही थी वो दूंगा। तेरे बच्चे को जो समस्या है वो भी स्वाहा कर दूंगा। आज का दिन तेरे लिए बहुत लकी होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं तो जिस दिन तुसी मेरी बाँह पकड़ी उस दिन तो मेरा हर दिन बहुत लकी रहा गुरु पा। दिन पर दिन चाहे हाफ % भी मेरे च बदलाव आया, तो मैं गुरु पा हर दिन बदली रही और
ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ, ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਖਾਨ, ਗੁਣਗਾਨ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ क्षण ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਰਵੇ ਹਰ ਪਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਵੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ऐसा आशीर्वाद देना मेरे गुरु महाराज। गुरुपा कहते हैं बच्चे की समस्या खत्म करने का बहुत गुरुपा मैं बच्चे की समस्या खत्म करने का ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना करूंगी गुरुपा, बहुत शुकराना गुरुपा, बहुत शुकराना। किसी कीमत पर भी आपका यह कर्जा मैं नहीं उतार पाऊंगी मेरे गुरु महाराज, बिल्कुल भी नहीं उतार पाऊंगी गुरुपा। गुरुपा कहते हैं जश्न की तैयारी शुरू कर दे, तेरे गुरु जी अब तेरे पर मेहर करने वाले हैं। अपनी खुशियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂਪਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਐਸੀ ਕੜੀ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜੀਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। कदे नहीं भूलांगी गुरुपा, कदे भी नहीं। गुरुपा कहते हैं मेरे बच्चे जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझो आप पास हो गए हो। गुरुपा ये तो सब तुहाडी मेहरा ही है गुरुपा, सब तुहाडियां मेहरा गुरुपा। पास करन वाले भी तुसी हो, फेल करन वाले भी तुसी हो गुरुपा। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुपा कहते तू दिल से गुरु जी को पुकार, वो तुझे जिताएंगे, तू डर मत, हर तूफानों से गुरु जी तुम्हें बचा ले जाएंगे। ਗੁਰੂਪਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਹੀ क्षण ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, पढ़ाने का। बहुत शुकराना गुरपा। गुरपा कहते हैं तेरा बच्चा बहुत मासूम है और सच्चा है, उसका हर सपना मैं पूरा करूँगा, उसके जीवन के सारे दुख काट कर उसके आने वाले जीवन में खुशियाँ लिख दी हैं। खुश रह मेरी बच्ची और शुकराना कर। बहुत 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 शुकराना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे की तरफों भी शुकराना, पति की तरफों शुकराना, मेरे पूरे परिवार की तरफों शुकराना गुरुपा। तुहाडा अनंत कोट अनंत कोट अनंत कोट शुकराना, अरबा 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 बार शुकराना, खरबा 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 बार शुकराना, मिलियंस बिलियंस बार शुकराना गुरुपा। बेअंत शुकराना मेरे गुरु महाराज, बेअंत शुकराना गुरुपा। दिवाली निकली अज गोवर्धन पूजा का दिन ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਘਨਹਰਤਾ, ਕੁਬੇਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ,
ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹੀਓ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਔਰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਔਰ ਉਹ ਅਰਜੀ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਯਸ਼ਾਲੀ ਹੂੰ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਗਯਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ 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 ਭਾਗਯਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ तेरे पुत्र का एक बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है और उसे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो मैं बहुत 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 शुकराना करदी ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਚਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰੂਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਾਰਜੀਅਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂਪਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ
ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣ। ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਢੇਰੋਂ ਢੇਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना, मैं कलकत्ते से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल धनतेरस थी। कल बहुत ही अच्छा दिन था। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे अमृत वेला सत्संग ब्लेस किया। हम सुबह सुबह 3:30 बजे अमृत वेला सत्संग में गए, मैं और मेरी 3 फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा लगा, इतना आनंद आया, इतनी शांति, इतना अच्छा लगा कि धनतेरस वाले दिन वहाँ पे गए अमृत वेला में। वहाँ प्रसाद मिला, वो लिया, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद खाया। बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना अमृत वेला सत्संग अटेंड करवाने का गुरुजी। बाकी अब सारा दिन आपके मैसेज आते रहे कि अब कोई भी परेशानी नहीं है, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आगे आगे तुम देखना मैं कितने चमत्कार करता हूँ, तुम देखना कितनी खुश हो जाएगी। बस गुरुजी सब आपका शुक्राना है। आप ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे अंग संग रहिए, ऐसे हमेशा साथ रहिए गुरुजी। उस दिन 2 दिन पहले एक बटरफ्लाई भी मेरे बैल्कनी में आई। मैं वहाँ बैठी हुई थी, मेरे चारों तरफ चक्कर लगाती रही। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत दिन से नहीं देखी थी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्राची जी। प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 2 नवंबर है, लेकिन मैं पहले आपको दिवाली का दिन का बता रही हूँ कि गुरु जी ने बहुत ही अच्छी दिवाली सेलिब्रेट करवाई। बहुत ही अच्छे से सारा दिन निकला। सुबह से खूब सफाई करके फूल माला वाला टाइम पे आ गया। बाहर फूल माला सजाए, सारा घर के खूब अच्छे से सजाया फूलों से। फिर शाम को लक्ष्मी जी की पूजा की बैठ के। फिर उसके सामने हवन किया। हवन भी इतना अच्छा हो गया कि बिल्कुल भी धुआं नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से अग्नि जली। फिर सारे घर में हवन की वो घुमा दी ताकि सारे घर में शुद्धि हो जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी ऐसे ही सबके साथ दिवाली मनवाते रहिए। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने सब अच्छे से करवा दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो आज हमने सोचा कि चलो इस्कॉन मंदिर जाके आते हैं, वहाँ पे गौशाला है। तो मैंने कहा गौ माता की सेवा करके आते हैं। तो मैंने सुबह गौ माता के लिए अच्छे से खूब रोटियां बनाई, उसमें घी भी लगा के गुड़ लगा के रेडी किया। फिर हम जाने लगे तो देखा बाहर हमारे सवारी के लिए। तो अचानक हम लोग 6 जन थे, बड़ी वाली ऑटो अपने आप आ गई जिसमें उतनी सीटें थी। हम बहुत ही आराम से इस्कॉन मंदिर गए। वहाँ पे हमने सबसे पहले गौ माता की सेवा की, उनको खिलाया, उनकी आरती की। फिर हम मंदिर गए, उधर में पूरा लाइन था, प्रसाद मिल रहा था। फिर हमने वहाँ प्रसाद खाया। प्रसाद खा के फिर हम घर वापस आए।
बहुत आनंद आया गुरुजी। ऐसे ही आप बस सब कुछ करवाते रहिए। आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि सारा सब खुशियाँ खुशियाँ हैं। तुमको मैं बहुत खुशी नई नई खुशी वाली खबरें दूंगा। तुम बस खुश रहा करो, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो हमेशा गुरुजी से बोलती है सबसे पहले मेरी सेहत ठीक रहे, मैं हमेशा चलती फिरती रहूं गुरुजी। बस सबसे पहले सेहत ठीक रखना, ताकि सब काम मैं अपने आप कर सकूं और मैं अपना चलती फिरती रहूं। सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबको सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। सब संगत को ऐसी खुशियाँ देते रहिए। प्राची जी मेरे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सत्संग। संगत जी सबको बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। सत्संग गुरुजी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 4-5 दिन पहले गुरुजी ने बहुत मुझे मौका दिया। सबसे पहले मेरे एक फ्रेंड के यहाँ सुखमनी साहब का पाठ था, वो हमने सुखमनी साहब का पाठ किया, जो कि बहुत दिन से मैं सोच रही थी करने की। फिर शाम को ही गुरुजी ने एक मौका दिया कि सत्संग में हम लोग इनवाइटेड थे, तो मैं सत्संग में गई अपनी फ्रेंड्स के साथ में। बहुत ही डिवाइन सत्संग था। दिवाली का सत्संग किया हुआ था, तो हमने सत्संग पूरा बैठ के एंजॉय किया, लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद कुल्फ़ी भी थी, वो भी खाई। और आंटी ने हमको एक ब्लेसिंग्स भी दी साथ में। उन्होंने बोला कि अपनी अपनी ब्लेसिंग लेके जाना। बहुत ही अच्छा लगा। फिर ऊपर उनका दरबार है, हम उनके घर में गए, उनका दरबार देखा। इतना सुंदर दरबार उन्होंने गुरुजी का बनाया हुआ है, मैं तो देख के एकदम हैरान हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसा ही आप मौका देते रहिए, अटेंड करवाते रहिए सत्संग और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए गुरुजी। लख लख शुक्राना। जो भी कष्ट हैं आप सारे हर देते हो, आप आगे भी ऐसे कष्ट सब दूर करते रहिए गुरुजी। आपके होते हुए हमें कोई चिंता नहीं है। आप ही सब देखोगे, क्या नेगेटिविटी है आपने दूर करनी है, आप ही सब देखोगे गुरुजी, हमें कुछ नहीं पता। बस लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय प्राची जी, मेरे सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिए, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। जय संगत जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची जी। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं संध्या वेले का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो भी आप देखते हो चारों तरफ से, हर चीज़ों से बचाते हो, नेगेटिविटी से, हर कष्ट से आप हमको बचाते हो गुरुजी। लख लख शुक्राना। आप बोल रहे थे गुरुजी, अब मैं तुम्हारे घर में खुशियों की पोटली लेके आ रहा हूँ। अब सारा तुम देखती जा नज़ारे, बस तुम शुक्राना करती रहे, सिमरन करती रहे, मंत्र जाप जपती रहे बस, और तुमको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। कल परसों से मेरा बहुत लेफ़्ट लेग में पेन हो रहा था, शैटिका वाला, पर फिर भी मैं वॉक करती रही। तो मैंने बोला गुरुजी सत्संग में बोलते हैं कि फिर इसमें मेरा जल लगाओ, जल प्रसाद लगाओ। तो मैंने वो भी लगाया, 2 दिन जल प्रसाद लगाया। फिर आज जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मेरा जोत का घी लेके मेरे पाँव के चरणों की मालिश करके फिर वो वाला घी लगाओ। आज मैंने वो लगाया गुरुजी। संगत जी, उससे मेरे को बहुत आराम मिला संगत जी, बहुत ज़्यादा आराम मिला। बहुत शक्ति है इसमें, जल प्रसाद में, गुरुजी के घी में, जो उनके चरणों की मालिश करके हम जिस भी दर्द पे लगाते हैं, बहुत सब ठीक हो जाता है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप कितनी चिंता करते हो, आप कितने हमारे कष्ट करते हो, बस ऐसे ही हमेशा साथ में रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी।
संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।